नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे क्राइम न्यूज। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में जिस साल्वर गैंग का खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। वाराणसी में पहली बार एक लड़की इस गैंग के जरिए दूसरे की जगह परीक्षा देती पकड़ी गई और इस लालच में मां बेटी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। डॉक्टर बनाने की डील, 5 लाख का सौदा। लड़की बन गई सौदागर। सॉल्वर गैंग की कहानी तो आम है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। इस गैंग में अक्सर लड़के पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन इस बार वाराणसी में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की को क्राइम ब्रांच ने परीक्षा देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग में बीएचयू की छात्रा लड़के की जगह दे रही थी परीक्षा। एक लड़की का पहली बार इस तरह सॉल्वर गैंग का हिस्सा बनना जितना चौंकाने वाला है, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की किसी लड़की की जगह नहीं बल्कि एक लड़के की जगह परीक्षा दे रही थी। पुलिस से पूछताछ में आरोपी लड़की ने बताया कि वो बीएचयू की छात्रा है और बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती है। दरअसल वाराणसी में नीट की परीक्षा के दौरान इस लेडी सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के ऊपर नजर रखने के लिए बाकायदा क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई थी। जब इस टीम ने सारनाथ स्थित एक सेंटर पर संदेह के आधार पर लड़की को पकड़ा तो पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक नीट में बैठने के लिए 5 लाख की डील हुई थी। पुलिस ने लड़की के मां को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इस सॉल्वर गैंग का सिंडिकेट देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल है। पटना का एक शख्स गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल वाराणसी पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बड़े स्तर पर कार्रवाई के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। फिलहाल इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और इसके तार कहां-कहां फैले हुए हैं, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। बीडीएस की छात्रा आखिर कैसे साल्वर गैंग से जुड़ी? क्या पैसे के लालच में छात्रा और उसकी मां जाल में फंसी? क्या गरीबी के हालात को देखकर अपराधियों ने चंगुल में फंसा लिया? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बीएचयू की डॉक्टर कैसे बन गई सॉल्वर? सॉल्वर गैंग में लड़की के पकड़े जाने के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीडीएस की छात्रा सॉल्वर गैंग का हिस्सा कैसे बन गई? कैसे हुई 5 लाख की डील? कैसे सिंडिकेट में शामिल हुई छात्रा? दरअसल बीएचयू की बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा जूली पटना के संदलपुर वैष्णवी कॉलोनी की रहने वाली है। जूली के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका पिता पटना में सब्जी बेचता है। इसी का फायदा उठाकर सॉल्वर गैंग ने जूली की मां बबीता से संपर्क किया और 5 लाख रुपए का लालच दिया। गैंग ने पहले मां को जाल में फंसाया। पैसे के लिए मां ने बेटी को बनाया सॉल्वर। दरअसल एक डॉक्टर की सॉल्वर बनने की कहानी उसकी गरीबी से शुरू होती है।
सॉल्वर ने पहले उसकी मां बबीता को जाल में फंसाया और जूली को इसके लिए राजी करने की बात कही और साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हारी बेटी हमारी कैंडिडेट की जगह बैठकर परीक्षा दे देगी तो सेंटर से बाहर निकलते ही 5 लाख रुपए थमा दिए जाएंगे। बबीता पैसे के लालच में आ गई और अपनी बेटी जूली को दूसरी कैंडिडेट की जगह परीक्षा में बैठने के लिए राजी कर ली। ऐसा पहली बार हुआ है जब सॉल्वर गैंग में कोई महिला सदस्य शामिल हुई है। सदस्य कोई और नहीं बल्कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की BDS की छात्रा है। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेकर के वाराणसी के प्रशासन तक खासा उथल पुथल हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सॉल्वर गैंग ने एक डॉक्टरी करने वाली छात्रा को मजबूर करते हुए उनको सॉल्वर गैंग में शामिल किया है, तो वहीं इसके जो तार हैं वाराणसी से लेकर लखनऊ तक मिले हैं। कैसे पकड़ी गई जूली? सॉल्वर गैंग से 5 लाख की डील के बाद परीक्षा के दिन यानी बीते रविवार को सारनाथ स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए सेंटर में आयोजित NEET UG में बबीता अपनी बेटी जूली को लेकर गई। परीक्षा हॉल में निरीक्षकों को जूली पर शक हुआ तो सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्विनी पांडे अपनी टीम के साथ गए और जूली से पूछताछ करने लगे और जूली का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। जूली ने सारी बातें पुलिस के सामने उगल दी, जिसके बाद पुलिस ने जूली के साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। बबीता और जूली से पूछताछ में 2 दलालों का भी पता लगा। इस पर क्राइम ब्रांच ने बबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल की मदद से बिहार के ही खगड़िया निवासी विकास को पकड़ा। फिर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र से ओसामा शाहिद पकड़ा गया। ओसामा और विकास से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में यही सामने आया है कि मूल अभ्यर्थी का चेहरा जूली के चेहरे से मिलता जुलता था। दोनों की फोटो फोटोशॉप की मदद से ऐसे तैयार की गई कि कोई भी देखकर जूली और मूल अभ्यर्थी को अलग अलग ना समझे। इसके बाद जूली को उस अभ्यर्थी के दस्तखत की सैकड़ों बार प्रैक्टिस करवाई गई थी। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें BDS की छात्रा समेत उसकी मां और 2 दलाल भी शामिल हैं। तो वहीं पुलिस अब इस मामले के मास्टर माइंड को पकड़ने के लिए बाकायदा टीम भी गठित कर दी है और जल्द ही दावा किया जा रहा है कि मास्टर माइंड सलाखों के पीछे होगा। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। अब बात नवादा की। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झुनाटी गांव का है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 की संख्या में अपराधी घर में घुसे और बुजुर्ग को बांधकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान कैश, ज्वेलरी सहित 6 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। लूटपाट के दौरान बुजुर्ग के साथ मारपीट की भी बात सामने आई है। बाद में परिजनों को जानकारी मिलने के बाद वो घर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। वहीं जख्मी हालत में बुजुर्ग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात झुनाटी गांव में हमारे पिताजी घर से अकेले थे। हम लोग सभी बाहर गए हुए थे। हमें सूचना मिली कि 7-8 लोग हथियार से लैस घर पे घुसे और पिताजी के साथ मारपीट किए और उनको बांध दिया और घर में जो भी जेवरात थे और जो भी बहुमूल्य सामान थे तकरीबन 5-6 लाख की चोरी किए और घटना को अंजाम देते हुए उन लोग भाग गए। हम लोग वहाँ घर पहुँचे। सूचना मिलने के पश्चात घर पहुँचे तो पिताजी। पटना में कैश वैन लूट मामले के तार सीतामढ़ी से जुड़ गया है। सीतामढ़ी पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक लूटकांड में शामिल था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 21 को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक खाद्य व्यवसायी के साथ लगभग 1 लाख रुपए लूटा गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। आज गुप्त सूचना मिली कि उसमें कुछ अपराधकर्मी पुनः इकट्ठा हुए हैं लूट की घटना को कायद करने के लिए। तो उसमें इनके नेतृत्व में छापामारी किए गए। छापामारी के क्रम में 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इधर नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने आज पुलिस पर हमला कर दिया। उन्होंने इस्लामपुर थाने में पदस्थापित ASI जालंधर मंडल को डंडों से पीट डाला। दरअसल खास समस्या से परेशान किसानों ने आज सड़क जाम किया था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। लोगों को समझाने ASI मौके पर पहुंचे और इसी दौरान भीड़ में घुसे असामाजिक तत्वों ने ASI पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ASI की डंडों से पिटाई की गई, डंडों से हमला किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिलसा DSP मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
इधर गुमला में शहर के पौष इलाके गोकुल नगर में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने बाल मुक्ति मजदूरी संस्थान के पदाधिकारी मिथिलेश साहू की गोली मारी, वहीं उसके बाद गला भी रेत दिया। घटना दिन के करीब 10 बजे की है। वारदात को अंजाम देकर अपराधी आराम से फरार हो गए। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश जारी है, लेकिन उससे कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। मृतक मूल रूप से डुमरी प्रखंड के जैरागी का रहने वाला था। मानव तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की वजह से मिथिलेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है। धनबाद कोलांचल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। पुलिस की सुस्ती चाल से अपराधी बेखौफ है। कतरास थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण की वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां टांडा बस्ती में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को दिन दहाड़े अगवा कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों के इस दुस्साहस से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं हैरत की बात है कि पुलिस को पूरे मामले की जानकारी तक नहीं है। किस व्यक्ति का अपहरण किया गया, बोलेरो में कौन लोग सवार थे और अपहरण के बाद क्या ताजा हालात है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस पर विफलता के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर न्यूज 18 ने जब बागमारा एसडीपीओ से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। गिरिडीह में सरिया स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से 1 महीने पहले लापता रेलकर्मी उमाशंकर यादव को पुलिस ने तमिलनाडु से खोज निकाला है। परिजनों ने उसके गायब होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एसडीपीओ के मुताबिक उमाशंकर ने करीब 10 लाख रुपए लोगों से कर्ज के तौर पर लिए थे और उसे नहीं चुका पाने की स्थिति में डिप्रेशन में आकर घर से कहीं चले गए थे। पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर रेलकर्मी को तमिलनाडु से बरामद किया है। टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे इनकी बरामदगी हम लोगों ने पहले चेन्नई उसके बाद से तुत्तीकोरिन जिला तमिलनाडु से किया। इनके आने के बाद जांच के क्रम में ये पता चला कि इन्होंने काफ़ी लोगों से कर्ज के रूप में लगभग 10 लाख रुपए ले रखा था, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आके ये कहीं चले गए थे अपने आप। जड़, जोरू और जमीन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसे पाने और खोने के डर में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है, चाहे उसे कत्ल ही क्यों ना करनी पड़े। कुछ ऐसे हुआ पूर्णिया में, ये रिपोर्ट देखिए। जमीन के लिए खूनी संघर्ष, लहू से धरती हुई लाल, कत्ल से मचा कोहराम। परिजनों की ये चीख पुकार और चित्कार इस वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे जमीन के चंद टुकड़ों के लिए अंजाम दे दिया गया। जमीन के लिए लड़ने वाला वो इंसान तो नहीं रहा, लेकिन उसके खून से वो जमीन जरूर लाल हो गई। देखिए, यही वो जगह है जहां हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। उस बात की गवाही खून से लथपथ ये जमीन दे रही है। लोगों का हुजूम कर रहा है। अस्पताल और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे ये लोग कर रहे हैं, जिसे दूसरे पक्ष के लोगों ने लहूलुहान कर दिया। मारपीट की, इतने से भी मन नहीं भरा तो मौत के घाट उतार दिया। साथ में गए वहाँ पे, इतने देर में जो है कि मतलब कि उधर हो रहा था झगड़ा झगड़ी, तो हम सोचा ठीक है पहले बात कर लेते हैं। बात करने के दौरान जो हम थोड़ा इधर आ गए, इतने देर में जो उधर गोली चला। रिटर्न जब गए तो जब तक मैं इसको गोली लग चुका था। कौसर जमीन प्लॉट पे ही लोग गया, अपना घर चढ़ा, पहले से चढ़ा हुआ है, घेरा बेड़ा करने के लिए गया। वो दोनों घर से निकला, निकलने के बाद कौसर मुरसलीम दोनों के पास देसी कट्टा था, ठीक है। दोनों अपने मुंह से गोली मारा, यानी एक पहले फायरिंग किया तो ये बैठ गया, और जो कौसर मोहम्मद कौसर जो है वो फायरिंग किया तो सीधे इसके सीने में, मोहम्मद जहांगीर के सीने में गोली लगा। जमीन के लिए खूनी वारदात की एक खौफनाक घटना पूर्णिया जिले के रुपौली थाना के बेला प्रसादी गांव की है, जहां हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। घटना के बारे में ये बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में 2 पक्षों में
जमकर झड़प हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे पक्ष के लोगों के सिर पर खून सवार हो गया। उसके बाद कानून को ठेंगा दिखाते हुए दूसरे पक्ष के लोगों ने बंदूक तान दी और पहले पक्ष के मोहम्मद जहांगीर के सीने में गोली उतार दी गई, जिसके बाद माहौल और बिगड़ गया। देखते ही देखते लोग आक्रोशित हो गए। दूसरे पक्ष के कुछ लोगों की जमकर पिटाई की गई, जिसमें महिला और पुरुष समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हत्या की खबर मिलते ही रुपौली थाने की पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। घटना हम सब प्लॉट पे गए, वो उसका वहाँ पे घर है, वो घर है। जैसे हम यानी सब प्लॉट पे गए ना, तो वो घर से निकल के 3 मिनट पहले मुरसलीम हमारे पर गोली चलाया, तो हम बच गए। मोहम्मद मुरसलीम। और उसके बाद कौसर जो है, इसके ऊपर जो गोली चलाया था, इसको गोली सीने में लग गया यहाँ पे, यानी वो गोली चलाया। इसका मोहम्मद जहांगीर है, यानी वो कहता हमारा जमीन खतिया नहीं दिखाता, जबकि हमारा सब कुछ मोटरसन रसीद सब कुछ डिग्री लिया हुआ है। जमीन 6 कट्ठे का है। ये बेला प्रसादी, नहीं मारपीट नहीं हुआ। उसके बाद ग्रामीण उसको यानी कि जो आवेश में आके मारा तो अलग बात है, हम सब इसको लेके आ गए हैं। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तह तक पड़ताल कर रही है, ताकि आरोपी को सजा दिलाई जा सके और पीड़ित परिवार को इंसाफ। लेकिन जमीन विवाद में जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया, वो कानूनन अपराध है। इसके लिए पुलिस है, थाना है, कोर्ट है और कचहरी है, पंचायत है, ना कि गोली। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसे मामलों में कानून को हाथ में न लें। संबंधित थाने में शिकायत करें, कोर्ट का सहारा लें, कतई कानून को हाथ में न लें, क्योंकि किसी भी विवाद का हल अपराध नहीं होता। जमीन वही है, लेकिन इंसान चला गया। सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक नागरिक बनें। कानून का सम्मान करें। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और आइए अब आप देखते हैं हिंदी दिवस पर हमारी खास पेशकश। हिंदी दिवस के अवसर पर नेटवर्क 18 द्वारा हिंदी को लेकर किए जा रहे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हिंदी को लेकर एक आप विमर्श स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंदी अब विश्व की 4 सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक होने के बावजूद भारत में उसको उतना सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी भाषा होने के बावजूद भी व्यवहार में नहीं है। कथनी करनी में अंतर है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, परंतु क्यों हम हिंदी को हे दृष्टि से देखते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है कि हिंदी को हम लोग व्यवहार में लेके आएँ, क्योंकि एक समय था जब हिंदी की कृतियाँ पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी, तो इसलिए ये आवश्यक है कि हिंदी के प्रति लोगों में जागृति आए। ये केवल एक कर्मकांड की भाषा न रह जाए। हिंदी दिवस एक उत्सव की तरह से सभी हिंदी भाषियों के लिए हैं। एक दिन ही क्यों हिंदी को याद करें, पूरे साल क्यों ना याद करें। बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम रोज़ हिंदी को याद कर सकते हैं, रोज़ हिंदी के साथ जी सकते हैं। एक बहुत सामान्य बात है कि हम हिंदी में अपने दैनंदिनी काम और उससे भी आसान अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करें। ये एक अच्छी शुरुआत हमारे लिए हो सकती है। हिंदी दिवस के मौके पे बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की जाएंगी। हिंदी जा रही है, हिंदी कहाँ चली गई, हिंदी के लिए हम क्या करें। मेरा मानना है कि हिंदी कहीं नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हम हिंदी हैं, हम रहेंगे, हिंदी हमारे साथ रहेगी। यह हिंदी दिवस हम सब को इस दिशा में प्रेरित करेगा। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी हिंदी भाषा दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन आज की पीढ़ी में कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है।
हमने अपने प्रकाशन के माध्यम से इसको प्रचार और प्रकाशित करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। हम अपना ई बुक का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पहुंचा पाएँ। हमने अपने प्रकाशन का 50% से ज़्यादा हिस्सा हिंदी लेखकों के लिए रखा हुआ है ताकि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित करें और बाज़ार के बीच लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करें। धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।